रामपुर में ईद के बाद एकदम करवट ली है चुनाव ने। और जो चुनाव हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, उनकी झोली में था, ईद के बाद यहाँ पर एक पोलराइजेशन की स्थिति पैदा हो गई और बीजेपी वर्सेस गठबंधन। सही अगर शब्दों में मैं कहूँ तो ये वोट समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट का तो नाम ही ना के बराबर है। कुछ लोग ज़रूर उनसे जो एक तरीके से बिरादरी के नाम पर उनके फेवर में हैं, लेकिन बाकी के लोग जो वोट दे रहे हैं वो एक पोलराइजेशन है। उसकी वजह से इलेक्शन उनका दिन ब दिन मूवमेंट में आया और आज पोजीशन ये है कि टक्कर पे खड़े हैं दोनों। 4 से 6% के बीच में जो यादव समाज का वोट है, वो वोट बहुत कम तादाद में ऐसा हुआ करता है जो कि आज़म खां को मिले। जब आज़म खां खुद भी लड़ते थे तब भी मुश्किल से मिलता था और ज़्यादातर यादव समाज ने वोट जो है वो अपनी मर्जी से दिया, खासकर बीजेपी के कैंडिडेट। लेकिन इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि माना जा रहा है कि शायद यादव समाज भी सपा के कैंडिडेट को दे रहा है। 2022 में जो रामपुर में उपचुनाव हुआ उसको बेस मानिए आप, जिसमें घनश्याम सिंह लोधी जी जीते हैं। उस वक्त जो दलित समाज का वोट था वो बीजेपी को गया था और आसिम राजा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, 40,000 वोट से हारे थे। तो वो दलित समाज का वोट अब बीजेपी को ना जाकर अगर बसपा को जाता है तो ये एक नुकसान होगा बीजेपी के लिए। जो चुनाव है वो गठबंधन के और बीजेपी के बीच में है, जबकि आप ये देखें कि 2 कैंडिडेट और हैं बहुजन समाज पार्टी के। उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा साहब, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी वोट ज़ाया करने को तैयार नहीं है। रामपुर में हम इस वक्त सीनियर पत्रकार तमकीन फैयाज के साथ चुनाव यहाँ का उफान पर है और किस करवट जा रहा है ये बात करने के लिए हम उनसे जानेंगे कि जो 19 को मतदान होने जा रहा है उससे पहले किस तरह का माहौल रामपुर में है। तमकीन भाई, जिस तरह से अगर देखा जाए अभी तो जब समाजवादी पार्टी या अगर हम ये कहें कि इंडिया गठबंधन ने जो अपना कैंडिडेट घोषित किया था तब और अब के चुनाव में यहाँ काफ़ी फ़र्क देख रहा हूँ, तो ये कैसे इतना जल्दी एकदम चेंज आया है? देखिए, चुनाव तो हमेशा ही करवट बदलता है, लेकिन इस बार ये बात ज़रूर है कि जो चुनाव था वो जिस तरीके से नॉमिनेशन की लास्ट डेट 27 तारीख थी, उसमें समाजवादी पार्टी के नाम से 2 लोगों ने अलग अलग पर्चे दाखिल कर दिए। एक सस्पेंस था, उसमें एक आसिम राजा साहब थे जो कि कहा जाता है आज़म खां साहब के कैंडिडेट, और दूसरे दिल्ली से आए हुए एक इमाम साहब हैं मोहिबुल्ला नदवी साहब, जिनको अखिलेश यादव जी ने भेजा था। तो अब ये 2 नॉमिनेशन सपा के हुए, लेकिन अगले दिन तस्वीर साफ़ हो गई कि जो फाइनल टिकट मिला वो मोहिबुल्ला नदवी साहब को मिला और उनका नॉमिनेशन आसिम राजा का कैंसिल हो गया। उस वक्त के बाद से लगातार यहाँ पर जो इलेक्शन था वो खामोश था, ख़ासकर इस वजह से भी कि रमज़ान थे। ईद के बाद एकदम करवट ली है चुनाव ने और जो चुनाव हम देख रहे थे कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, उनकी झोली में था, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी साहब जो यहाँ पे उपचुनाव में जीते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको पूरा वक्त मिला था, क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पहली ही लिस्ट में उनको टिकट दे दिया था। तो सारे गांव और सारे फील्ड में वो काम कर रहे थे, अकेले एक तरीके से बिना मुकाबला कैंपेनिंग थी। लेकिन ईद के बाद जो यहाँ पर एक पोलराइजेशन की स्थिति पैदा हो गई और बीजेपी वर्सेस गठबंधन। सही अगर शब्दों में मैं कहूँ तो ये वोट समाजवादी पार्टी को भी नहीं मिल रहा है। कैंडिडेट का तो नाम ही ना के बराबर है। कुछ लोग ज़रूर उनसे जो एक तरीके से बिरादरी के नाम पर उनके फेवर में हैं, लेकिन बाकी के लोग जो वोट दे रहे हैं वो एक पोलराइजेशन है। उसकी वजह से इलेक्शन उनका दिन ब दिन मूवमेंट में आया और आज पोजीशन ये है कि टक्कर पे खड़े हैं दोनों। तो अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे चुनाव में अगर हम देखें सभी जगह का चुनाव इस वक्त जो धर्म की राजनीति है उफान पर है, उसको सामने रखकर ही जो दल हैं तैयारी भी कर रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये काफ़ी कोशिश रहती है कि चुनाव
मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर हो जाए। तो क्या रामपुर में ऐसा भी जिस तरह का माहौल है उसमें नहीं लग रहा है कि ये उस तरह का चुनाव होगा? नहीं, देखिए, पोलराइजेशन है तो अल्टीमेटली धर्म के ही आधार पर, लेकिन रामपुर में ऐसा है नहीं। उसकी वजह यह है कि आप देखिए, ऑलमोस्ट 50-50 का रेशो है रामपुर में, लेकिन इसमें जो 4-5% यादव समाज के लोग हैं, 8-9% जाटव समाज के लोग हैं, ये बड़ा फैक्टर है। अगर 8-9% जाटव समाज के वोट बहुजन समाज पार्टी को जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसकी एक बड़ी वजह जो है, यहाँ का एक लोकल इशू था। आपने गौर किया होगा कि एक जो कुछ दिन पहले वाक़या हुआ था अंबेडकर जी के, उसको लेकर एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद से दलित समाज में बहुत ज़्यादा अंदरूनी तौर पर उबाल है, और वो यूनाइट हैं और बीएसपी को वोट देने के लिए एडमेंट हैं कि नहीं, हम तो अपने ही कैंडिडेट को वोट देंगे। तो वो जो 50-50 का रेशो है उसको बिगाड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अगर हम जैसे देखें, हम पिछला चुनाव जिसमें आजम खां चुनाव जीते थे उसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ साथ थी, तभी शायद आजम खां इतनी लीड से जीते थे। अब चूंकि समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी अलग है, तो इसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को होगा? नहीं, इसका फ़ायदा बीजेपी को होता था। उपचुनाव से कंपेयर कीजिए, आप उससे कीजिए ही मत। आप 2019 से मत कीजिए। 2022 में जो रामपुर में उपचुनाव हुआ उसको बेस मानिए आप, जिसमें घनश्याम सिंह लोधी जी जीते हैं। उस वक्त जो दलित समाज का वोट था वो बीजेपी को गया था, और आसिम राजा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, 40,000 वोट से हारे थे। तो वो दलित समाज का वोट अब बीजेपी को ना जाकर अगर बसपा को जाता है तो ये एक नुकसान होगा बीजेपी के लिए। दूसरा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 से 6% के बीच में जो यादव समाज का वोट है, वो वोट बहुत कम तादाद में ऐसा हुआ करता है जो कि आज़म खां को मिले। जब आज़म खां खुद भी लड़ते थे तब भी मुश्किल से मिलता था, और ज़्यादातर यादव समाज ने वोट जो है वो अपनी मर्ज़ी से दिया, खासकर बीजेपी के कैंडिडेट को। लेकिन इस बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि माना जा रहा है कि शायद यादव समाज भी सपा के कैंडिडेट को दे रहा है, और शायद यही वजह है, यही बेचैनी है कि बीजेपी ने अपर्णा यादव को यहाँ पे लाके आज सभा की, तो ये उनको भी एहसास है। तो ये जो 12% वोट हैं, ये अगर आप माइनस करते हैं तो बड़ा डिफरेंस हो जाता है। उधर दूसरी तरफ जो धार्मिक आधार पे पोलराइजेशन करें आप बीएसपी का कैंडिडेट, तो वहाँ पर अपील तो की जा रही है, लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मायावती जी का प्रोग्राम भी था रामपुर में, वो नहीं आई, इससे भी फ़र्क पड़ा है। अगर हम देखें तो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है बसपा ने यहाँ, तो इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को नहीं होगा? वही मैं कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट इन्होंने बीएसपी ने दिए हैं, अगर आप देखें, देखिए, कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। जो बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिए शुरुआती दौर में, उसमें 7 मुस्लिम टिकट दिए थे, और उन टिकटों के अनाउंसमेंट पर ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये देखिए बीजेपी की बी टीम है और मिल गई और टिकट, वोट कटेगा और ये होगा वो। लेकिन आप अगर एक एक वोट को अलग अलग एनालाइज करें तो आपको ये महसूस होगा कि वो बिल्कुल गांधीवादी वोट ने, उन्होंने एक तरीके से वो दिए थे टिकट्स। बीएसपी का टिकट मांगने वाले बहुत मजबूत कैंडिडेट थे, रामपुर में भी बहुत लोग मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कैंडिडेट क्यों चुना कि जो बहुत ही ज़्यादा ऐसा है, बंदा फ्रेश एकदम, बिना पॉलिटिकल किसी उसके, कि जो कम से कम डैमेज करे। ये उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है, ऊपर से कोई दबाव भी हो सकता है, या अपने जो ओपोनेंट हैं उनको एक तरीके से मुगालते में या धोखे में रखने की स्ट्रेटजी भी हो सकती है बीएसपी की, कि ठीक है, नाम तो लग रहा है, बहुत सारे मुसलमान दे दिए और बीजेपी खुश हो इससे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तमकीन भाई आज़म खां की, आज़म खां इस चुनाव में नहीं है, न उस तरह की तकरीर हो रही है, न उस तरह का माहौल दिख रहा है, तो आज़म खां के नहीं होने का फ़ायदा किसकी तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जैसे ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनकी वजह से नहीं झुक रहा है, या इससे आज़म खां नहीं है तो इसको समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसा मिल रहा है कि जिससे और लोग भी जो आज़म खां मुखालिफ थे वो उनकी तरफ आ रहे हैं? देखिए, आज़म खां साहब नहीं हैं
तकरीरें नहीं हैं। आप यहाँ से निकलेंगे, पूरे बाज़ार में ज़रा सा कैमरा घुमाइए, आपको एक भी झंडा नहीं दिखेगा, किसी का नहीं दिखेगा, बीजेपी का भी शायद ही दिखे। तो इस बार जनता में बिल्कुल है ही नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नहीं है कि आज़म खां की वजह से। नहीं, दिलचस्पी इस बात की नहीं है कि चुनाव में वो प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, या वोट को लेकर दिलचस्पी? वोट देना चाहेंगे सब लोग, वोट के लिए सब चाहते हैं, लेकिन प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, जैसे मेरा सवाल ये है कि अगर आज़म खान नहीं है चुनाव में, तो उसका फ़ायदा समाजवादी पार्टी को होगा या उसका नुकसान होगा? नहीं, माना ये जा रहा था नुकसान होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में जो 2022 में मुस्लिम कम्युनिटी ने समाजवादी पार्टी को 90% से ज़्यादा वोट दिए थे, उसमें आज़म खान साहब जेल में थे और बड़ी मार्जिन से जीते थे। और ख़ुद उनके बेटे अब्दुल्ला, जी विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त में एक नया एंगल नज़र आया था। वो चूँकि मैं बारीकी से देखता हूँ, पब्लिक से बात की मैंने, कई ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अच्छी तरीके से जानता था कि ये आज़म खां के सख्त तरीन मुखालिफ हैं और उनका नाम भी सुनना बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन वोट दे के आए थे। तो मैंने सोचा शायद जेल में है, सिंपैथी होगी। बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमने आज़म खां को वोट दिया ही नहीं है, हमने तो सरकार के ख़िलाफ़ वोट दिया है। तो ये एक अलग एंगल है। जी, ये एक अलग एंगल है। और मैं समझता हूँ कि इस बार भी जो वोट मिलेगा वो ना तो आज़म खां को या आज़म खां के ख़िलाफ़ मिलेगा या समाजवादी को मिलेगा, वो एक गठबंधन को वोट मिलेगा। और उसके पीछे पर्पस जो भी है लोगों का, जो लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो है वो बदले, वो वोट एक तरफ दे रहे हैं। अब बाकी जो चाहते हैं सरकार रहे, वो मोदी जी के प्रेम में दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा उपचुनाव में एक आरोप भी लगे और वोट ऑफ % कम हुआ, तो वैसा क्या इस बार भी माहौल है? नहीं, मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि वो जो वोट % कम हुआ था उसमें सब तरफ नहीं हुआ था, उसमें डिवीज़न था। जो छोटे कुछ एरियो में 35% हुआ, कुछ में 70% हुआ, ऑन एन एवरेज नीचे आ गया था। तो वो तो देखिए एक वैसी वो नहीं थी, कहना चाहिए उसका वो नहीं था, फ़र्क पड़ रहा था कि कोई चुनाव का क्या है क्या नहीं। वो तो उपचुनाव था, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, सरकार थी और अकेले एक जगह। इस बार मुझे नहीं लगता, और ख़ासकर अभी जो यहाँ पे जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है और जो दावे कर रहा है, उससे लोगों को ये भरोसा बन रहा है कि जो है चुनाव नहीं होंगे कोई गड़बड़ी वाले। बाकी देखते हैं, अब देखिए 19 तारीख। अच्छा, जो आज़म खां का चुनाव था जिसमें वो 1 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते थे, और फिर उपचुनाव हुआ जिसमें 40,000 से ज़्यादा वोटों से घनश्याम सिंह लोधी जीते, इस चुनाव का अगर अब तक का जो माहौल है उसे देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये वो वाला नतीजा होगा जो आज़म खां खुद चुनाव लड़े थे, या वो होगा जिसमें आसिम राजा 40,000 वोटों से हारे थे? कितना अंतर आपको लग रहा है? देखिए, इसमें जो 40,000 वाला था वो तो आपने ख़ुद बता दिया कि वोट % कम थी। वोट % ज़्यादा जाएगी, डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। किस तरफ होगा ये तो मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि घनश्याम सिंह लोधी जी भी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूत चुनाव है। और मैंने बताया कि उन्होंने लगभग पिछले कई महीनों से अकेले ही प्रचार किया है, तो उनका कोई मुकाबला तो था नहीं। हाँ, ये इश्यूज़ चेंज हुए हैं, और इस वक्त में जो ये एक इलेक्शन ने अंगड़ाई ली है कह लें, या पलटी मारी है, उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चुनाव है वो गठबंधन के और बीजेपी के बीच में है। जबकि आप ये देखें कि 2 कैंडिडेट और हैं बहुजन समाज पार्टी के, उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं महमूद प्राचा साहब, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई भी वोट ज़ाया करने को तैयार नहीं है। बहुत लोग चाहते हैं कि हम प्राचा साहब को वोट दें, काबिल हैं, जुझारू हैं। और ख़ुद बरेली से तौक़ीर रज़ा साहब ने भी आके यहाँ पे अपील की उनके लिए, और भी बड़े बड़े लोगों ने जो अपने वीडियोस के ज़रिए अपील की है। लोग वोट देना भी चाहते हैं उन्हें, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये लड़ाई में नहीं दिखते। तो अल्टीमेटली जो पोलराइजेशन हुआ है वो हुआ है वोट मोदी जी को मिले या मोदी जी के ख़िलाफ़।
हुई। अभी आपने तमकीन फैयाज साहब को सुना, जो सीनियर पत्रकार हैं यहाँ। माहौल जिस तरह का है, बदलाव की दस्तक भी हो सकता है और ये फिर से एक बार भाजपा के हक़ में भी जा सकता है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, अगर हम रामपुर के चुनाव की बात करें तो उसमें कुछ इस तरह की आहट मिल रही है जो किसी न किसी चौंकाने वाले नतीजे की दस्तक दे रही है।